एक बड़ा और खतरनाक घना जंगल है और दुनिया से दूर उस घने जंगल में एक घर बना हुआ है और उस घर में कुछ ऐसा काम होता है जिसको देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। दरअसल उस घर में लड़कियों को पकड़कर लाया जाता है और जबरन ही लड़कियों को टॉर्चर करके उनके साथ शोषण करवाया जाता है। यहाँ पर विक्टर नाम का एक आदमी जो कि वहाँ का बॉस है, वो सभी लड़कियों को एक कमरे में बंद करके रखता है। उनको ड्रग्स देकर उनके साथ बहुत ही बुरी तरह से उनका शोषण करवाता है, यानी कि उनको इंटीमेट करवाता है। ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। उन्हीं में से एक एंजल नाम की लड़की थी जो कि उनके कुछ लोगों को मार के उस घर से निकलकर जंगल के रास्ते से भागने लगती है और ये देखकर वो सभी लोग भी एंजल के पीछे पड़ जाते हैं। वो सभी लोग मिलकर एंजल को ढूंढते हैं और वो किसी भी हालत में एंजल को ढूंढना चाहते हैं क्योंकि एंजल ने उनके कई लोगों को मार दिया है और वो एंजल के ऊपर इतना ज्यादा आग बबूला है कि वो एंजल को तड़पाना भी चाहते हैं। अब वो लोग एंजल को जंगल में भागते हुए देख लेते हैं और उसको मारने के लिए उसके ऊपर कई बार शूट भी करते हैं, लेकिन हर बार वो बच जाती है। एंजल लगातार ही भाग रही थी और तभी वो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाती है और जब वो देखती है तो दरअसल वहाँ पर बहुत ही सारी लड़कियों की लाशें थी जिससे कि वो टकराकर गिरी थी। ये उन्हीं लड़कियों की लाशें थी जिनके साथ शोषण हुआ था और जब ये मर गई तो इसके बॉस ने उन लड़कियों की लाशों को जंगल में इस तरह से लाकर फेंक दिया और ये लाशें काफी ज्यादा सड़ भी गई थी। एंजल अब वापस से उठकर वहाँ से भागना शुरू करती है। अब इसके बाद एंजल काफी दूर जाने के बाद थक जाती है और एक जगह पर रुककर खड़ी हो जाती है। अभी वो सोच ही रही होती है कि अब आगे वो किस रास्ते पे भागे, तभी वहाँ पर उसका बॉस विक्टर पहुँच जाता है। इससे पहले विक्टर उसे पकड़ता वो विक्टर के ऊपर अपनी नाइफ को पॉइंट कर देती है और एंजल विक्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर भी जाती है। लेकिन अब विक्टर एंजल को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुमको उन लोगों से बचाने आया हूँ क्योंकि वो लोग तुम्हें शूट कर देंगे। यहाँ पर एंजल को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो विक्टर के बातों में फंस जाती है और जिस वजह से वो अपनी नाइफ को विक्टर को दे देती है। लेकिन असली बात तो ये है कि विक्टर उसके साथ धोखा कर रहा था और जब विक्टर के हाथ में नाइफ आ जाती है तो विक्टर तुरंत ही एंजल को एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिस वजह से एंजल नीचे गिर जाती है। अब विक्टर एंजल को वहाँ से ले जाने वाला होता है, तभी वहाँ पर गोरान भी पहुँच जाता है। गोरान को मालूम चल गया था कि विक्टर उसके साथ धोखा कर रहा है, जिस वजह से वो विक्टर के ऊपर अपने गन को पॉइंट कर देता है। लेकिन विक्टर बचने के लिए लड़की को अपने आगे कर देता है ताकि अगर गोली चले तो वो गोली लड़की को लगे। लेकिन इसी बीच ही एंजल को अपनी चाकू वापस मिल जाती है और वो उसी चाकू को लेकर विक्टर के पैर में दे मारती है। विक्टर के पैरों में चाकू लगने की वजह से विक्टर को जोर का दर्द होता है और जिस वजह से उसकी गन सामने की तरफ चल जाती है और वो गोली जाकर गोरांग के भाई को लग जाती है और ये मौका देखकर एंजल वहाँ से भाग निकलती है। अब गोरांग के भाई को जैसे ही गोली लगती है, गोरांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो भी गुस्से में विक्टर पर गोली चला देता है जिससे विक्टर की भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एंजल को भागते भागते जंगल में ही एक घर मिलता है। एंजल इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो उस घर के दरवाजे पर जाकर बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एक लेडीज जो कि एंजल को बिस्तर पर लटाकर एंजल के घावों को साफ करती है और एंजल के टाँकों को लगाकर एंजल का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करती है और साथ में एंजल को साफ सुथरे कपड़े भी पहना देती है। अब कुछ देर बाद एंजल को होश आता है और तभी उठकर वो पास में पड़े हुए एक फोटो फ्रेम को देखती है, जिसे देखने के बाद उसे मालूम चलता है कि ये तो इवान का घर है जिसको किसने सुलटा दिया है। अब इसी समय ही गोरांग इवान की वाइफ को फोन करके बता देता है कि एक लड़की ने उसके हस्बैंड को मार दिया है और वो इसी जंगल में घूम रही है। अब ये सब कुछ सुनकर उस लेडी को समझ में आ जाता है कि एंजल उसके हस्बैंड की कातिल है और अब जिस वजह से वो एंजल को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन एंजल भी ये सब कुछ देखते देखते काफी ज्यादा चालाक हो चुकी थी। इस वजह से चालाकी दिखाते हुए एंजल उससे बचकर उस लेडी को नीचे गिराकर एक गमले से उस लेडी के सिर को फोड़ देती है, जिससे कि वो लेडी भी मारी जाती है। एंजल अब फिर से इस जगह से निकलकर जंगलों से भागती है। अब कुछ देर बाद गोरांग उस घर पे पहुंच जाता है और वो उस लेडी की लाश को देखकर समझ जाता है कि एंजल यहाँ पर आके वापस जा चुकी है। अब गोरांग फटाफट से एंजल को ढूंढने के लिए निकल जाता है और तभी वो एंजल को भागते हुए देख लेता है। इसी बीच एंजल भागते हुए एक फैक्ट्री में पहुंच जाती है। उस फैक्ट्री में बहुत ही सारी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जिसमें से एक हट्टा कट्टा वर्कर होता है जिसके पीछे जाकर एंजल छिप जाती है। एंजल को लगता है कि वो वर्कर उसकी मदद करेगा, लेकिन जब गोरांग वहाँ पर पहुँचता है तो सभी वर्कर्स गोरांग के इशारे पर वहाँ से चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि गोरांग की यहाँ पर चलती है। अब गोरांग से बचते हुए एंजल उसी फैक्ट्री में भागने लगती है। अब गोरांग भी उसके पीछे भागता है। एंजल गोरांग से बचते हुए एक बड़े से होल वाले पाइप में घुस जाती है और तभी उसे गोरांग देख लेता है। उसे पकड़ने के लिए गोरांग भी उस पाइप में घुस जाता है। ये होल वाली पाइप बहुत ही ज्यादा लंबी होती है।
एंजल तो पतली थी, जिस वजह से वो पाइप में आगे तक निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद, यानी कि जहाँ पर पाइप पतली होती है, वहाँ पर गोरांग बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। अब गोरांग की हालत ये हो गई थी कि वो ना आगे जा पा रहा था और ना ही पीछे। इसी मौके का फायदा उठाकर एंजल गोरांग के पास वापस जाती है और अपनी पैंटी को निकालकर गोरांग के मुंह में ठूस देती है, क्योंकि एंजल ये चाहती है कि गोरांग अपने बचने के लिए किसी को आवाज भी न लगा पाए और इस होल वाली पाइप में तड़प तड़प के मरता रहे। और अब यही होने वाला था, क्योंकि ऐसा करने की वजह से गोरांग चिल्ला भी नहीं पा रहा था। अब इसके बाद आखिरी में एंजल पाइप के दूसरे साइड से निकल जाती है और फिर वहाँ से जंगलों में से भागते हुए एक घर को ढूंढती है, जहाँ पर कि एक ओल्ड लेडी काम कर रही थी। वहाँ पहुँचने के बाद एंजल उस ओल्ड लेडी के गोद में गिर जाती है। अब हमें यहाँ पर मालूम चलता है कि ये घर एक डॉक्टर का है और वो डॉक्टर काफी अच्छा है। इसका मतलब ये है कि एंजल ने यहाँ पर पहुँचकर अच्छा किया है और अब उसकी जान भी बच जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ ही इस कहानी का यहीं पर ही एंड होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानी और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। और दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।